हेलो व्यूवर्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से स्टाइल शीट अप्लाई करते हैं अपने रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे कि हम वेब डिज़ाइनिंग के अंदर CSS यूज़ करते थे, तो CSS के तीन तरीके थे वेब डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ करने के। एक हमारे पास था इनलाइन CSS, सेकंड था इंटरनल CSS और लास्ट में हमारे पास था एक्सटर्नल CSS। तो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव के अंदर मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम इनलाइन CSS और सेकंड जो है इंटरनल CSS यूज करते हैं। मेरा मतलब ये है कि स्टाइल शीट की मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन में नजर आ रहा होगा कि हमारे पास लेफ्ट साइड में वर्चुअल डिवाइस के अंदर हमारा प्रोजेक्ट रनिंग फॉर्म के अंदर है और लेफ्ट साइड में हमारे पास हमारा कोड है। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको सिखाऊंगा कि इनलाइन CSS अगर हमें अप्लाई करना है, यानी कि इनलाइन स्टाइल शीट अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है किसी भी कंपोनेंट के ऊपर, तो हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे पास टेक्स्ट वाला है कंपोनेंट है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, इनलाइन CSS अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम स्पेस देंगे और यहाँ पे हमारे पास है स्टाइल के नाम से हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। तो इस एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या करते हैं, डबल ब्रैकेट ओपन करते हैं। ठीक है? हमने क्या किया, डबल ब्रैकेट ओपन किया। अब डबल ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो कलर है हमारे हेलो वर्ल्ड जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो उसको कलर रेड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट हमें क्या डिफाइन करना है यहाँ पे, कलर यानी की, और उसके बाद उसकी वैल्यू। जैसे कि हम क्या करते थे, CSS के अंदर हम यूज करते थे, जो HTML के साथ हम CSS यूज करते थे, सेम वही तरीका यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखो उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर मुझे इसके साइज बढ़ाना है तो फिर मैं क्या करूंगा, फॉन्ट साइज। ठीक है, अब इसका साइज मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ 24। तो यहाँ पे देखो उसका साइज क्या हो गया, 24। अब सेकंड तरीका हमारे पास क्या है, ठीक है, तो इस तरह से जिस भी कंपोनेंट के ऊपर आपको इनलाइन स्टाइल शीट अप्लाई करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, सेकंड तरीका हमारा क्या होता है कि हम क्या बनाते हैं, स्प्रेड शीट बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम उस स्प्रेड शीट को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक स्प्रेड शीट बनाऊंगा, मैंने लिखा यहाँ पे कांस्टेंट, और उसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी एक वेरिएबल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा स्टाइल्स। ठीक है, जितने भी स्टाइल्स होंगे मेरे यहाँ पे सेव होंगे, इजिकल टू, उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जेसन फॉर्मेट में एरे ओपन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कंटेनर। ठीक है, अब कंटेनर हमारे पास बेसिकली क्या है, कंटेनर हमारे पास सिलेक्टर हो गया। ठीक है, यानी कंटेनर को हम जहाँ पे भी जिस कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे और कंटेनर की बॉडी के अंदर हमने जो भी प्रॉपर्टीज डिफाइन की होंगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगे उस कंपोनेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो रिएक्ट नेटिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, CSS का जो हमारे पास एक फ्लेक्स की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को, फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी को यूज करके हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं मोस्टली। ठीक है, अब फ्लेक्स होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्लेक्स 1, तो 1 का मतलब ये होगा कि जिस कंपोनेंट के अंदर हम कंटेनर को अप्लाई करेंगे उस कंटेनर का जो भी पेरेंट होगा, पेरेंट की जो साइज होगी उसके मुताबिक जाके ये अपने आप को एडजस्ट कर देगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या लिया, कंटेनर, उसके बाद हमने लिया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हम क्या रख देते हैं, ग्रीन, या फिर हम रखते हैं ग्रे रख देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई किस तरह से करता हूँ स्टाइल शीट को, तो हम आएंगे व्यू। फॉर एग्जांपल हमारा कंटेनर क्या है, व्यू है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्टाइल, स्टाइल के बाद हमें क्या करना है, करली ब्रैकेट। ठीक है, तो करली ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें जो जो वेरिएबल लिया स्टाइल शीट का उसका नाम क्या है, स्टाइल्स डॉट, फिर हमने ये बोला कि स्टाइल के अंदर हमारे पास एक क्या है, सेलेक्टर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेनर के नाम से हमने बनाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो रहा है, पूरा का पूरा बैकग्राउंड इसका ग्रे हो गया है। तो अगर मैं इस फ्लेक्स को क्या करता हूँ, मैंने लिखा 0.5। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसने जो भी इसका पेरेंट था उसका 50% इसने क्या कर दिया, ग्रे कर दिया, और बाकी का हिस्सा छोड़ दिया। यानी फ्लेक्स जो है 0 से स्टार्ट होके 1 पे जाके खत्म होता है। ठीक है, 1 का मतलब क्या है,
100%, 0 का मतलब क्या है 0%, ठीक है। अगर आप 0.1 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा 10%, ठीक है। इस तरह से ये बेसिकली काम करता है। ये मैं सिर्फ आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम अप्लाई करते हैं स्टाइल शीट, ठीक है, रिएक्ट नेटिव के अंदर। तो अब वो जरा सा इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। तो इसका कलर हम रखते हैं यहाँ पे क्या रखें कलर, फॉर एग्जाम्पल हम रेड रखते हैं, ठीक है। तो रेड रखने के बाद मेरे पास टेक्स्ट क्या हो गया, गायब हो गया। और इसका जो साइज होगा इसको मैं दे देता हूँ 1, ताकि ये पूरा क्या करे, बैकग्राउंड को अपने जो पेरेंट होगा उसके साइज के मुताबिक जाके सेट हो जाए, ठीक है। सेट होने के बाद हम एक और यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने बोला जो कलर होगा उसको आप क्या कर दो, वाइट कर दो, ठीक है, टेक्स्ट का। अब मैं सेम यहाँ से जो मैंने क्लास बनाया इस क्लास को जाके मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो उसके लिए डबल ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट मुझे खत्म करना होगा। फिर मुझे बताना है कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, स्टाइल्स। और स्टाइल्स के अंदर मेरे पास एक मैंने क्या बनाया, सिलेक्टर बनाया जिसका नाम क्या है, टेक्स्ट स्टाइल, जिससे हम लोग सीएसएस के अंदर आईडी और क्लास बनाते थे, ठीक है। तो सेम बिल्कुल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सेव किया। सेव करने के बाद फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो तो क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड। अब मुझे करना क्या, ये जो टेक्स्ट है इसको मुझे बिल्कुल सेंटर में लेकर आना है। तो सेंटर में लाने के लिए फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज जैसी सी बातें ऐड करनी होंगी। अब मैं बोलता हूँ कि क्या करना है, जस्टिफाई कॉन्टेक्ट सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, वर्टिकली हमारे पास सेंटर आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइटम अलाइन सेंटर करेंगे, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि जो हमारे आइटम्स होंगे, यानी कोई भी कंपोनेंट हो इस कंटेनर के अंदर, उन सबको क्या कर देगा, ये हॉरिजेंटली सेंटर कर देगा, ठीक है। अगर साइज मुझे बड़ा करना है हेलो वर्ल्ड का, तो फिर मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर मैं करूंगा। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं फॉन्ट, यहाँ पे कोमा, फॉन्ट साइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 25 साइज लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया 45, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके थे। यहाँ पे हमने सीखा कि इंटरनल स्टाइल शीट और सेकंड क्या था, इनलाइन स्टाइल शीट। इन दोनों को हम किस तरह से यूज करते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर।